हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये है एचबीएल पावर सिस्टम का स्क्रीनशॉट। जब मैंने इसमें 2 आवर का प्रॉफिट बुक किया राइट द नेक्स्ट डे आफ्टर माय एंट्री ऑन फ्राइडे, मैंने इसे अराउंड 3 PM को इस ट्रेड में एंट्री लिया था और आज मार्केट खुलते ही इसने 4.7% का गैप अप ओपनिंग हुआ है जिसमें मुझे 2 आवर का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटली आज इस वीडियो में हम ये लर्निंग सीखेंगे कि इस ट्रेड में ऐसा क्या सेटअप बन रहा था कि मुझे कन्विंसिंग लगा और मेरे एंट्री लेते ही प्राइस ने एकदम गैप अप ओपनिंग दिया है, दैट टू बी अराउंड 4.7%. So let's start the video. Okay, now before starting the video, I want you to give the data, give the my order that कब मैंने इसमें एंट्री लिया था। दैट इज़ ऑन फ्राइडे मैंने इसमें एंट्री लिया था 3 PM को, और आज मार्केट खुलते ही 9:15 को मैंने इसमें एग्जिट ले लिया जस्ट बिकॉज इट गैप्ड अप लिटरली 4.7%. सो आइए चलते हैं, हम टोटली इस ट्रेड का लॉजिक समझते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू make all the drawings clear. Now let me put on my 50 EMA special strategy. Now अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस was क्लाइंबिंग इन एन अप ट्रेंड. प्राइस अपने 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था. जब यहाँ से प्राइस में एक पुल बैक आया है, जब प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया अपने 50 EMA तक, ओके 50 EMA तक पुल बैक लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक 4 वीक्स का कंसोलिडेशन बनाने के बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है. ओके, नाउ आफ्टर दिस ब्रेकआउट व्हाट वाज कंसर्निंग मी दैट प्राइस धीरे धीरे अपने पुराने सप्लाई को ऑब्जर्व करने के लिए आएगा और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होने के बाद प्राइस जाके ब्रेकआउट देगा. ओके, नाउ दिस वन इज द रिसेंट हाई जो प्राइस ने बनाया था अपने, सॉरी दिस वन द प्रीवियस हाई जो प्राइस ने बनाया था जब वो वीकली 20 EMA को सपोर्ट लेके हायर हाई स्ट्रक्चर बना के प्राइस ऊपर जा रहा था. तब से यहाँ पे एक राउंडिंग बटन बना है. स्पेशली अगर आप प्राइस एक्शंस के टर्म में बोलोगे तो ये राउंडिंग बटन है, बट अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये एक बेस है जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लिटरली 4.5 मंथ्स तक ये बेस बना रहा था. ओके, बेस बनाने के बाद ये जो ग्रीन एरिया मार्क हुआ है ये है हमारा 50 मूविंग एवरेज के पास. जब प्राइस ने कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया था, ये वही एरिया है. नाउ अगर मैं डेली में आता हूँ तो डेली में मुझे क्या दिखता है कि ये एक पिवट हाई है. ओके, नाउ इस पिवट हाई के अराउंड ही, इस पिवट हाई के टॉप पे ही प्राइस ने क्या किया है, एक कंसोलिडेशन बनाने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है. ये एक पिवट हाई क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस, यहाँ पे कुछ रिजेक्शंस, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन, फिर प्राइस आके यहीं पर ही चिपक के कंसोलिडेट कर रहा है. ओके, नाउ दिस वन इज द पिवट हाई which in terms you can say that this one is the swing high supply. Okay, now after this द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्विंग हाई सप्लाई, प्राइस ने क्या किया, एकदम ही एक बड़ा सा वॉल्यूम स्पाइक वाला कैंडल देके अपने जो प्रीवियस वीकली स्विंग हाई सप्लाई है, एक बड़ा सा बेस जहाँ से ये सब शुरुआत हुआ है, वहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेट कर रहा था. ओके, अलोंग विथ सम वॉल्यूम्स ड्राई. ओके, नाउ यू सी दैट ये है हमारा वॉल्यूम स्पाइक. ओके, प्राइस ने क्या किया, उसके बाद एक साइडवेज एक्शन दिया और वॉल्यूम्स में एकदम ही ड्राई सिनेरियो, एकदम वॉल्यूम्स नीचे गिरने लगे. नाउ दिस वन इज माय स्पेशल स्ट्रेटेजी व्हिच आई यूज फॉर स्विंग ट्रेड्स. नाउ लेट मी गो ऑन टू द hourly time frame. Now on hourly time frame I can see that प्राइस यहाँ पे एक VCP स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया था. सेम सिनेरियो गोज विद दिस. यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स आए हैं दिस एरिया में, इस एरिया में यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक्स आए हैं और वॉल्यूम स्पाइक आने के बाद क्या हुआ है ना, प्राइस एक साइडवेज एक्शन पे चला गया है और देन यहाँ पे एक वॉल्यूम ड्राइव का सिनेरियो मुझे मिल रहा है. सो यहाँ पे मेरा सेटअप एक्टिवेट हुआ था. ये मुझे कंसर्निंग लग रहा था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से वही बात, बहुत सारे स्विंग हाई सप्लाई है. प्राइस ने यहाँ पे फेक आउट दे के, शेकआउट दे के टॉप पे क्या किया है ना, बहुत सारे रिटेलर्स को तो श्योरली इसने ट्रैप किया है. क्योंकि ये जो कैंडल मुझे दिख रहा है, इतना बड़ा शैडो बनाया है, दैट टू बी अराउंड इट्स ऑल टाइम है एंड दैट टू बी नियर इट्स स्विंग हाई सप्लाई इन आवरली टाइम फ्रेम. सो ये कैंडल में वॉल्यूम्स भी आए थे, तो
ये मेरा जो रिटेलर्स का ट्रैप वाला स्ट्रेटेजी है, जो मेरा सेटअप है, जहाँ पे आई एंटर इन द स्टॉक राइट आफ्टर द ट्रैप वेयर रिटेलर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, बिग इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये है वही स्विंग हाई सप्लाई जहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेने के बाद क्या किया ना, यहाँ पे 3 घंटे तक, नाउ आई एम एट आवरली टाइम फ्रेम, यहाँ पे 3 घंटे तक प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन बनाया। कंसोलिडेशन बनाने के बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया, लेकिन द पॉइंट इज इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाईज थे, इस वाइट लाइन के पास जो सप्लाईज थे, वो सारा सप्लाई ऑब्जर्व हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स होते, दैट मीन्स दिस वन श्योरली इज गोइंग टू बी अ ट्रैप लाइक दैट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्पाइक आया है, इस स्पाइक में भी वॉल्यूम का स्पाइक आया है, लेकिन द पॉइंट इज व्हाई दिस ब्रेकआउट डिडंट सस्टेन, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हैं, दैट मीन्स द सप्लाईज आर नॉट टोटली ऑब्जर्व्ड एंड दिस वन इज अ ट्रैप सेटअप। This one is a purely trap setup for the retailers, and right after that price started to consolidate near the swing high supply, and उसके बाद एक तगड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, दैट टू बी विथ लो वॉल्यूम, दैट मीन्स प्राइस इज स्लोली अप्रोचिंग इट सप्लाई एंड अब्जॉर्बिंग इट। ओके, 50 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे, जो मैं एस एल के लिए अगर आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे कोई प्रॉपर एस एल का सिनेरियो नहीं मिल रहा है, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली अपना एस एल दे सकूँ, जिसकी वजह से मैं आया 50 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस कैंडल में लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन वाइज स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ से ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ओके, यहाँ से शुरू हुआ है सारा का सारा बाइंग, यहाँ से शुरू हुआ है। ओके, यहाँ से शुरू होने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक 2 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट लिया, फिर अपने जाके स्विंग हाई सप्लाई को ऑब्जर्व किया, फिर यहाँ पे आके वॉल्यूम ड्राई अप बनाने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ओके, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकता था, मैं इसने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस हो जाता है। मैं इस जगह पे स्टॉप लॉस तभी रखता हूँ जब मार्केट एकदम ही बुलिश सिनेरियो में होता है, लेकिन फिलहाल मैंने स्टॉप लॉस रखा इस यहाँ पे अराउंड इस एरिया के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा। ओके, दैट टू बी मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, और ये मेरा था 2 आवर का ट्रेड, जहाँ पे 731 पे मैंने एग्जिट ले लिया। फिर उसके बाद भी स्टॉक बहुत ही ऊपर गया है, लेकिन फिलहाल कोई नहीं, मैं तो एक डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना पसंद करता हूँ, दैट इज़ अप टू 2 आवर। अगर हमें 2 आवर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न। मैं ज़्यादा इसे होल्ड करता तब अगर प्राइस यहाँ पे लोअर हाई, सॉरी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऊपर जाता, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एकदम ही गैप अप खोला, दैट टू बी नियर माई नियर माई टारगेट एरिया। सो ये जो गैप है, श्योरली प्राइस इज गोइंग टू फिल दिस, जो कि मैं 9:15 को ही मुझे लगा था कि नहीं, इतना बड़ा गैप अप हुआ है, मतलब मार्केट इसको फिल करने आएगा, और साइमल्टेनियसली वही बात हुआ आफ्टर माई एग्जिट, एंड दिस स्टॉक लिटरली पुल्ड बैक टू द lower demand area to fill the gap. So basically this was my favorite setup, which I tell that your entry is my target and your stop loss is my entry. This one is one of my favorite strategy, which I use to get in the trades where the chances of there are high chances that the retailers are going to be trapped by the institutions. Okay, तो ये हमारा पहला ट्रेड जो मैं फ्राइडे को लिया था, आज मैंने इसको क्लोज कर दिया अराउंड 2 आवर पे। और मेरा सेकेंड ट्रेड है आज क्विक हिल टेक्नोलॉजी में मैंने ये ट्रेड लिया है। और इस ट्रेड का लॉजिक ये है कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये है एक डिमांड एरिया। ओके, और राइट नीचे अपना 50 मूविंग एवरेज है, लेकिन फिलहाल प्राइस तो वहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे ये जो डिमांड एरिया है, जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहाँ पे टच करके ही प्राइस घूम गया है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मुझे क्या दिखता है कि ये एक स्विंग हाई सप्लाई है। हला, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ स्विंग हाई सप्लाई। ओके, नाउ उसके ऊपर क्या है, एक बहुत ही बड़ा वॉइड है जो प्राइस को ड्रास्टिकली खींचेगा ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ से ड्रास्टिक फॉल आया था और यहाँ पे बहुत सारे
इंटरनल लिक्विडिटी है जो प्राइसेस जाके इसको हंट करेगा फॉर श्योर। अगर यहाँ पे मार्केट बुलिश रहा और स्ट्रक्चर वाइज जैसे हम एंट्री लिए हैं, अगर सब सिनेरियो हमारे फेवरेट हमारे कंडीशन में रहा तो मार्केट इज श्योरली गोइंग टू फिल दिस void. Okay, now near the swing high supply, what I can see that right, acting right, reacting up from the order block in the weekly time frame, प्राइस ने क्या किया यहाँ पे बेस ऊपर बेस बना के गया है धीरे धीरे। अगर आप ये स्ट्रक्चर समझोगे तो प्राइस ने क्या किया, पहले यहाँ पे एक बेस बनाया, फिर उसके बाद एक बेस बनाया, फिर उसके बाद एक बेस बनाया। बेसिकली इससे मैं बोलता हूँ बेस ओवर बेस। ओके, दिस वन इज अ बेस ओवर बेस सेटअप। नाउ in the price I can see that right, this one is the base 1, base 2, base 3. ओके, जब प्राइस यहाँ पे स्विंग है सप्लाई को आके ऑब्जर्व करके यहाँ पे चिपक के बैठा था अपने 20 और 50 मूविंग एवरेज के आसपास, राइट नियर द स्विंग हाई, जहाँ पे प्राइस अपने प्रीवियस हाई के आसपास, प्रीवियस स्विंग हाई सप्लाई के आसपास चिपक के बैठता है और कंसोलिडेट करता है, वहाँ पे मेरा एंट्री ट्रिगर होता है। क्योंकि मुझे ब्रेकआउट में नहीं खरीदना है, मुझे इस स्टॉक को प्री ब्रेकआउट स्टेज में खरीदना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आज बहुत सारे रिटेलर्स क्या किए होंगे, ये श्योरली एक हाई है जो इसके ब्रेकआउट पे बहुत लोग एंट्री किए होंगे जिनका स्टॉप लॉस होगा राइट बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। नाउ मैंने कहाँ एंट्री किया, मैंने एंट्री किया जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा था उससे जस्ट पहले मैंने इसमें एंट्री किया था। मैंने इसमें थोड़ा मिस कर दिया था इस स्टॉक को, लेकिन जब ये पुल बैक दे के वही रीजन पे आया जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ है, वहीं पर ही जाके मैंने एंट्री लिया। एंड राइट आफ्टर माई एंट्री 1 आवर तक प्राइस साइडवेज रहा, कोई मोमेंटम नहीं दिया, लेकिन आफ्टर 2:30 लिटरली द प्राइस ब्लास्टेड अप लाइक जस्ट लाइक एनीथिंग। नाउ आई एम रनिंग एट नियरली 0.8 आवर का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, 2 आवर तक जाता है कि नहीं। आई एम प्लानिंग टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था मेरा 2 सेटअप्स जिसमें मैंने ट्रेड लिया है आज के दिन। एक में मैंने एग्जिट लिया है HPL पावर में और दूसरा है क्विक हिल टेक्नोलॉजी। सो basically this is the setup, this is how I trade, this is how I manage my risk, this is how I trade the setup, this is how I enter before you enter, before the breakout happens, before the retailers enter. So thank you for watching for the video। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल में जुड़े रहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरे ट्रेड्स में क्या लर्निंग्स मिले हैं मुझे, आपको कैसे इससे फ़ायदेमंद होगा, इस सब के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियोस, आज यू कैन सी दैट आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।